पार्ट 7। मैं उस दिन ब्लू कलर की टी शर्ट, सफेद जीन्स, स्पोर्ट्स शूज, वॉच पहन के 12:30 पर कोचिंग पहुंचा। बैठकर आरती का इंतजार करने लगा। मेरा इंतजार 1 बजे खत्म हुआ। आरती आज थोड़े अलग लुक में थी। सफेद टी शर्ट, ब्लू जीन्स, ब्लैक डायल की रिस्ट वॉच, आंखों में स्पेक्स और कानों में खूबसूरत गोल गोल कुंडल उसकी खूबसूरती को और भी निखार रहे थे। आज वो एकदम बदली बदली सी थी। थोड़ी देर बाद मैंने उसे समोसे और कोल्ड ड्रिंक ऑफर किया, क्योंकि कोचिंग आते वक्त रास्ते में मैंने समोसे और कोल्ड ड्रिंक लिए थे। आरती ने कहा, अभी थोड़ी देर बाद खा लूंगी, और अपने साथ लाए थैले में से उसने एक डब्बा निकाला। उस डब्बे में एक खूबसूरत केक था, जो घर पे बनाया गया था। उस केक पर दिल के आकार का आकृति बना हुआ था, जिसमें लिखा था, हैप्पी बर्थडे एंड हैप्पी वैलेंटाइन माय लव। मैंने केक काटा और उसने एक खूबसूरत सॉन्ग भी गाया मेरे लिए। फिर एक दूसरे को केक खिलाया और थोड़ी मस्ती भी की। फिर आरती ने अपने बैग से एक गिफ्ट निकाला और मुझे खोलने को कहा। कितना प्यारा गिफ्ट था, मैं शब्दों में नहीं बता सकता था। उस गिफ्ट में 3 चीजें थी। एक दूसरे को किस करते हुए रोमांटिक मेटेलिक कपल, एक वुडन कार्विंग और एक खूबसूरत रोज। मैंने उस गिफ्ट को अपने अधरों से लगाया और आरती को थैंक यू बोला। मैंने भी आरती को एक वैलेंटाइन गिफ्ट दिया। हम दोनों ने खूब बातें की, समोसे और कोल्ड ड्रिंक भी खाए। अब 2:30 बज रहे थे। आरती ने कहा, अब चलना पड़ेगा, नहीं तो डाउट करेंगे भैया। बहाना बनाकर आई हूँ कि स्वाति के यहाँ जा रही हूँ। मैंने कहा, ठीक है। आरती, एक और गिफ्ट देना था आपको। मैं, गिफ्ट तो दिया तुमने। आरती, अभी बाकी है। मैं, क्या। आरती, उसके लिए आंखें बंद करनी पड़ेगी आपको। हम दोनों उस समय खड़े थे। मैंने मुस्कुराते हुए आंखें बंद की। पूरी तरह सन्नाटा था उस समय। लगभग 2 मिनट हो गए आंखें बंद करते हुए। फिर मैंने आरती से कहा, कितना देर तक बंद रखना होगा आंखों को। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर मैंने धीरे से आंखें खोली तो उसको देखा। आरती बेहद करीब थी। उसकी आंखें बंद थी। मैंने आरती के अधरों की जिज्ञासा को भांप लिया। धड़कन तेज हो चली थी। मैं आरती के सांसों को महसूस कर सकता था। आरती कोशिश कर रही थी, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। उसका पूरा शरीर वाइब्रेट कर रहा था। मैंने कोशिश की खुद को रोकने की, लेकिन खुद को रोकना मुश्किल था। मेरी आंखें पुनः बंद हो गई। अब एक दूसरे के होठ बेहद करीब थे। फिर एक दूसरे को टच भी हो गए। उस कोमल होठ की छुअन ने मेरे रोम रोम को रोमांचित कर दिया। होठ एक दूसरे को छूकर दूर भी हो गए, लेकिन आंखें अभी भी बंद थी। मेरी धड़कन तो अब और भी तेज हो चली थी। पूरे शरीर में एक प्रकार का धारा प्रवाह हो चला था। आरती के फास्ट हार्ट बीट और सांसों को हम बहुत करीब से फील कर रहे थे। ऐसे 2 बार होठ एक दूसरे को छूकर थोड़ा अलग हुए। अब तो खुद पे काबू पाना असंभव था। मेरे हाथ अचानक आरती को अपने करीब खींच लाए और फिर शुरू हुआ एक अनमोल प्यार। होठ का प्यार, होठों का आलिंगन। दोनों के होठ ने एक दूसरे को बहुत प्यार किया, मानो कोई नदी समुंदर में मिलने के लिए कितनी बेचैन हो। वो पहला किस कितना खूबसूरत था, वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। बस इतना कह सकता हूँ, वो अनमोल था, अद्वितीय था, अजीज था। उसके लबों को चूमा तो एहसास ये हुआ, एक पानी ही जरूरी नहीं प्यास बुझाने के लिए। ये सब होने के बाद हम दोनों की दिल की धड़कनें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। आरती का चेहरा नीचे झुका हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून साफ देखा जा सकता था। हम दोनों चुप थे। कुछ शब्द ही नहीं बचे थे। दोनों एहसासों में बातें कर रहे थे। फिर मैंने कहा, तुम्हारा ये गिफ्ट कभी ना भूलेंगे। ये अनुभव आजीवन याद रहेगा। थैंक यू। आरती निरुत्तर थी, खुश थी, लेकिन कुछ कह नहीं पा रही थी। लेकिन हिम्मत करके उसने कहा, आंखें बंद करके आपका स्माइल करना मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दृश्य है। फिर अंत में जाते समय उसकी एक अजीज स्माइल दिल के पार कर गई। मेरे खुशी की सीमा नहीं थी। इस तरह से ये मेरा पहला जन्मदिन था। आरती ने मेरे जन्मदिन को सुपर स्पेशल बना दिया था। बार बार उस लम्हे को सोचकर मेरे होठ पर मुस्कान आ जाती थी। वह विशेष दिन, वो पहला किस, वो लबों की गर्माहट, वो पहला एहसास मेरे यादों के झरोकों में खूबसूरती से कैद है। उम्र का फेर था, या सच में कच्ची उम्र का प्यार ऐसा होता है, पता नहीं। चाहे कितनी भी बातें हो, कम लगता था। मिलने का बार बार मन करता था।
कुछ दिनों के लिए मामा के परिवार को कहीं जाना था और मैं घर पर अकेले रहने वाला था। इसलिए हम दोनों ने एक बार घर पर मिलने का फैसला किया। घर पर मिलने की तिथि और समय सब कुछ निश्चित हो गया और आरती से घर पर मिलने का वह शुभ मुहूर्त आ भी गया। आरती का पहली दफा घर पर बुलाने की घबराहट वह उसके आने की बेसब्री से इंतजार ने मेरे धड़कनों की रफ्तार बढ़ा रखी थी। मैंने आरती को कॉल किया। मैं, डियर, और कितना इंतजार कराओगी? कब तक पहुंच रही हो? आरती, बस बस मैं आ गई हूँ, कुछ 3 से 4 मिनट में घर तक पहुंच जाऊंगी। मैं, अच्छा सुनो, तुम बेल मत बजाना, दरवाजा खुला है, सीधा घर में आ जाना और दरवाजा लॉक करके हॉल में आना। आरती, क्यों, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं, मिस दिवाली, आपके सवालों का सिलसिला कोचिंग में भी हो सकता है। फिलहाल मैं जितना कह रहा हूँ इतना सुन लो ना डियर, प्लीज। आरती, ठीक है बाबा, आपका हुक्म सर आंखों पर, बस अब मैं पहुंच गई हूँ। मैं फोन रखते ही हॉल में गया। कुछ खास नहीं, बस हॉल में रखे टेबल क्लॉथ, गुलाब के फूल व कुछ मोमबत्तियों के सहारे मैंने डेकोरेट किया। तभी मुझे आरती के आने की आहट मिली। मैंने हॉल में लगे शीशे में खुद पर एक सरसरी नजर डालते हुए फटाक से हॉल के लाइट्स ऑफ कर दिए। तभी आरती हॉल को अपने कोमल कदमों से नवाजते हुए अंदर प्रवेश करती है। मैंने घुटने पर बैठकर हाथों में गुलाब का फूल लिए आरती से जाने क्या क्या कहने को सोचा था, पर आरती की खूबसूरती व उसके हर अंदाज का कुछ जवाब नहीं था। हर दफे लगता था जैसे पहली मुलाकात हो और उस पर पड़ती यह मेरी पहली नजर हो। आरती ने ग्रे कलर की डाउन शोल्डर नैरो टॉप विद अम्ब्रेला स्कर्ट पहन रखा था। उसके कंधों पर डाउन शोल्डर टॉप की हाईलाइट होती हुई ब्लैक स्लीव, ग्रे स्कर्ट पर बिखरी हुई काली छींटी, वह उजले लंबे पैरों पर काली जूती, उसके लंबे व सिल्की बाल मुझे उस पल आरती पर फना कर देने को बेहद थे। मैं मंत्रमुग्ध होकर बस आरती को देखे जा रहा था। मेरा मन तो पहले ही चंचल हुआ जा रहा था। ऊपर से आरती की मेरी आंखों में आंखें डाल गौर से मुझे देखने की उस शरारती अंदाज मुझे खुद पर काबू खो देने के लिए मजबूर कर रहे थे। आरती का यह खूबसूरत अंदाज, ऊपर से उसका मुझे इस कदर देखना, कुछ इस तरह मुझे बेकाबू किए जा रहा था जैसे होली के दिन अपनी माशूका के रुखसर पर गुलाबी गुलाल लगाकर तो खुद मंचल चंचल अवस्था में रुमानी हुआ पड़ा है। ऊपर से माशूका अगर खुद बैठाकर अपनी आगोश में अपने हाथों से भांग का प्याला पिला रही हो तो जायज है जेहन का जर्रा जर्रा बेकाबू हो जाता है। आरती, वाओ, इतना खूबसूरत डेकोरेशन और साथ में इतना स्मार्ट पर्सन, क्या इरादा है जनाब? आप कुछ बोले गए, कहाँ खोए हैं आप? मैं अच्छी नहीं लग रही क्या? मैं, चुप रहो, तुम अच्छी नहीं, बहुत अच्छी लग रही हो। कैसे लफ्जों में बयां करूं मैं खूबसूरती तुम्हारी? बस इतना समझ लीजिए मोहतरमा, सुंदरता का झरना भी तुम हो, खूबसूरती का दरिया भी तुम हो। तुम्हें देख ये चांद भी शर्माता होगा। तुम जैसा दूजा कोई अब ये खुदा भी ना बना पाता होगा। आरती, अच्छा अच्छा, और कुछ नहीं कहते? तारीफ करने में जनाब का कोई सानी नहीं, बस तारीफ ही करेंगे या कुछ खिलाएंगे भी? बहुत भूख लगी है हमें। आगे का पार्ट देखने के लिए पार्ट 8 देखें। और अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।